प्रश्न संख्या 14। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? ए 11, बी 4, सी 7, डी 2। ऑप्शन बी 4 सही है। प्रश्न संख्या 15। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उनको कहते हैं प्लुत स्वर। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ऑप्शन ए आ, बी उ, सी ए, डी ओ। ऑप्शन ए सही है, आ। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ऑप्शन ए बी आई, सी उ, डी ओ। ऑप्शन सी सही है, उ। प्रश्न संख्या 18। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लुत। ऑप्शन डी सही है, प्लुत। स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। प्रश्न संख्या 19। प्लुत स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ओम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। ऑप्शन बी सही है, बाकी सब व्याकरण की अशुद्धि है। प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है? ए आ, बी उ, सी ई, डी आय। ऑप्शन डी सही है, आय। इसमें आ और ई दोनों मिलकर बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन ए आई ऋषि, बी है आ ए ओ, सी आ ए आओ, डी ए आए ओ आओ। कौन सा संयुक्त स्वर है? ऑप्शन डी संयुक्त स्वर है, ए आए ओ आओ। प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन ए आ, बी ई, सी उ, डी ओ। ऑप्शन डी ओ सही है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी आ ई उ मूल दीर्घ स्वर है। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ए अग्रस्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी विवृत। ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों ए बी सी ये जीभ के भाग के आधार पर है। जो नहीं भेद है वो है विवृत स्वर।